ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, कैसे हो आप सब बेटा? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ये दूसरा चैप्टर है, सॉरी दूसरा टॉपिक है सेम चैप्टर का, चैप्टर नंबर 15 इन दिनों हम डिस्कशन कर रहे हैं और एयर के बारे में समझ रहे हैं। ओके तो समझते हैं। इन एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हमारे चारों ओर हर एक जगह एयर प्रेजेंट है? इसको समझते हैं। क्लोज योर फर्स्ट, व्हाट डू यू हैव इन इट? नथिंग, ट्राई टू फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। ओके एक्टिविटी 2, टेक अ एम्प्टी ओपन बॉटल। एक एम्प्टी ओपन बॉटल ले रही है। इज़ इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? और उसके अंदर कुछ भी ना होना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से खाली। टर्न इट अपसाइड डाउन, आपको क्या करनी है? टर्न करनी है अपसाइड एंड डाउन। इन समटाइम्स इनसाइड इट नाउ। ओके जैसे कि ये दिखाया गया है फिगर नंबर 15.4 पे, तो किस तरीके से दिखाई गई है तो ध्यान से देखिए और इसी तरीके से एक्टिविटी आपको करती जानी है। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू अ बकेट फिल्ड विद द वाटर सो इन द फिगर नंबर 15.4। जिस तरीके से 15.4 के फिगर नंबर पे शो किया गया है उसी तरीके से आपको क्या करनी है, जो बॉटल है उसके जो माउथ होती है उसको टाइट, उसके टाइट माउथ को कस दीजिए, आप डिप कर दीजिए और उसके बाद जो है उसको क्या करना है बेटा, वाटर के ऊपर जिस तरीके से फिगर में शो किया गया है उस तरीके से एक्टिविटी करनी है। ऑब्जर्व द बॉटल, डज वाटर एंटर द बॉटल, सॉरी डज वाटर एंटर द बॉटल। अब ऑब्जर्व करिए बॉटल को कि क्या जो पानी है वह बॉटल के अंदर जा रहा है क्या? आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली नॉट। वाई? बिकॉज द डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली, डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल। और इसके बाद क्या करनी है, अब ढक्कन को खोल देना है। अब आप देखिए क्या वाटर उसके अंदर जा रहा है? या ऑब्वियसली यस। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हेयर एनी बबलिंग साउंड? अब आप देख पा रहे होंगे कि कुछ आपको बबल्स के साउंड सुनाई दे रहे हैं क्या? कुछ बबल्स के साउंड दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं क्या? और कुछ बबलिंग आ रहे हैं क्या बकेट जो पानी रखी हुई है उस बकेट पे? यस आ रही होंगी। कैन यू नाउ गैस व्हाट वाज इन द बॉटल? क्या आप गैस कर सकते हैं कि एक्चुअली में बॉटल में था क्या जिसकी वजह से ये बबलिंग हो रहा है और आपको कुछ साउंड सुनाई देने को मिल रहा है? यस यू आर राइट, आपने बिल्कुल सही कहा। इट इज़ द एयर। ये क्या था बेटा? हवाएं थी, एयर था। वॉट वॉज द प्रेजेंट इन द बॉटल? जो कि किस में प्रेजेंट थे बेटा? बॉटल के अंदर। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, कभी भी बॉटल को खाली नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से। इनफैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विथ एयर, क्योंकि वह यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं वह कम्प्लीटली फिल होता है किससे बेटा? एयर से। इवन वेन यू टर्न इट अपसाइड डाउन, और जैसे ही आप ऊपर नीचे कुछ भी करें, दैट इज़ वाई यू नोटिस दैट द वाटर डज नॉट एंटर द बॉटल व्हेन इट इज़ द पुशड इन द इन्वर्टेड पोजिशन। यदि ठीक उसको उल्टी दिशा में या उल्टा करके अपन लोग बकेट के अंदर ज़बरदस्ती पुशअप करने की कोशिश करें तो ऐसे कंडीशन पे वह कभी भी क्या नहीं होगा बेटा, उसमें जो वाटर है वह कभी भी एंटर नहीं करेंगे बॉटल के अंदर। क्यों? क्योंकि वो उसका माउथ ही नहीं है वो साइड। उस ठीक इसको इन्वर्टेड करके दूसरे पोजीशन पर घुमाइए जिस तरह जो है उसका माउथ होता है। दैट्स द रीजन यू कैन फील द बबल्स एंड बबल साउंड व्हेन यू आर पुश अप बॉटल टुवर्ड्स द वाटर सरफेस। ओके नाउ as there was no space for air to escape when the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles। तो क्या बोला गया है कि जब हम माउथ के डायरेक्शन पर बॉटल को बकेट के अंदर रखी हुई पानी में पुशअप करते हैं, डालने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से जो बबल्स आते हैं वो इस चीज़ का प्रेजेंस को शो करते हैं कि जो बॉटल था उसके अंदर क्या थी बेटा? हवाएं भरी हुई थी, एयर भरा हुआ था। अब उसके अंदर जो पानी भर रहा है यानी कि वाटर भर रहा है बॉटल के अंदर, तो उस एयर को वहाँ से निकलने के लिए क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। तो वो किस फॉर्म पे निकलता है? एज अ बबल्स के फॉर्म पर निकलता है और वही बबल्स जो है हमें साउंड सुनाई देता है उसी बबल्स के। ओके when the bottle was tilted, ओके ये कंप्लीट हो गया था फॉर्म ऑफ बबल एंड वाटर फिल अप द एम्प्टी स्पेस। यहाँ से निकलो, बहुत मारेंगे नहीं तो हम, जल्दी। The air was able to come out in the form of bubbles and water filled up the empty space that our air has occupied. Okay, this activity show that air occupies space. It fills all the space in the bottle। यहाँ क्या बोला गया है कि जो एयर वाटर भर रहे थे वह किसकी जगह ले रहे थे बेटा? एयर की जगह ले रहे थे और जो स्पेस था उसमें वह फिल कर रहे थे। इट फिल ऑल द स्पेस इन द बॉटल, और जो वाटर है वह बॉटल के अंदर जितना भी स्पेस था सबको फिल करेगा जहाँ पास पहले क्या थी? एयर थी। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर
अराउंड अस, और यह क्या है, हर एक जगह प्रेजेंट है। क्या? एयर हमारे चारों ओर हर एक जगह प्रेजेंट है। एयर हैज़ नो कलर नो कैन सी थ्रू इट, क्या है, इसका कोई कलर नहीं रहता और अपन लोग इसको देख भी नहीं कर सकते, नहीं देख भी नहीं सकते। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट, ये क्या होती है बेटे, ट्रांसपेरेंट होती है। तो आपको यहाँ एक नया वर्ड सुनने को मिल रहा है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के बारे में आपने पहले ही पढ़ चुका है। ट्रांसपेरेंट, इसके याद करिए, हमने कुछ दिन पहले एक चैप्टर पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ट्रांसुलेंट क्या होते हैं, ओपेक्यू क्या होता है, इनके अलग अलग डेफिनेशन मैंने बताए थे। ट्रांसपेरेंट मीन्स दोज पार्टिकल्स और दोज मैटर ऑफ पार्टिकल वेयर वी कैन सी one part to the another part and we are able to see the another part of the particular surface. Our earth is surrounded by thin layer of air, हमारा जो अर्थ है वह thin layer of air से क्या है बेटा, surrounded है। ओके, this layer extended of the mainly kilometer above the surface of the earth, और यह क्या है, अर्थ के सरफेस से कई किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, और इसी सरफेस को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ओके, as we can higher in a atmosphere the as we move higher in the atmosphere the air get rarer, क्या बोला गया है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होती हैं, जो एयर हैं वह क्या हो जाती हैं, रेयर होने लगती हैं। ओके, नाउ ये देखिए, इसी वजह से मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि जितने भी माउंटेन वाले लोग होते हैं, जो माउंटेन पर क्लिम करते हैं, चढ़ते हैं, वो पर्वतारोही होते हैं, तो वो सारे क्या करते हैं, अपने साथ में सिलेंडर लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि जो एयर प्रेशर है, हाइट में ऊपर जाते टाइम जो एयर प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगती है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। दैट्स द रीज़न दोज माउंटेनियर आर टेकिंग द ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन द बैक। ओके, तो इसी वजह से जो माउंटेन पर चढ़ने वाले लोग होते हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं अपने बैक पर, वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन, जब वह कहाँ चढ़ रहे होते हैं बेटा, हाई माउंटेन पर चढ़ रहे होते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ एयर मेड ऑफ अप। ओके, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.